क्या हाल है मेरे YouTube परिवार के। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बाकी के लोग भी। सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वनक्कम एंड मजा मामी। बाकी पहले तुम ये वीडियो देखो। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दबते हैं। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। देखिए ये भी हमारे साथ रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारा सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हियरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं स्टे ना मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के आपकी किताबें भी दब गई हैं, सब दब गए, हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश। बेटू आपका नाम? गरीबी नहीं, गरीब मिटा रही सरकार। डाल के जो है हिंदू यादवों के ऊपर ये लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया। ठीक है, वो हिंदू, आप बताए हिंदू में ये लोग बांट देते हैं, एक बोलने के लिए आ जाते हैं, जात पात को करो भी नहीं, हिंदू भाई भाई। अब हिंदू के ऊपर कुटाई हो रहा है, हिंदू के बाल काटा जा रहा है, हिंदू को गंजा बनाया जा रहा है, हाँ, हिंदू को नाक रगड़वाया जा रहा है। तब हिंदू नहीं है, कहाँ गया सब लोग? बताइए ना। वो है आप बांग्लादेश वगैरह से आए क्या? क्योंकि हेल्थ होगा। मैं बांग्लादेशी हूँ, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बांग्लादेशी है मतलब आप, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात सुनो, कैसे कि ये बोल सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हो। नाम क्या है बाबू? नाम नाम बोधराज है मेरा नाम। हाँ? बोधराज। जो क्या होता है? वो क्या होता है? तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? मैं गौरव सिंह राजपूत। मेरे बाप का नाम श्री विश्वरूप सिंह राजपूत। साहब आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूँ। बाप का नाम हिम्मत बहादुर सिंह राजपूत। उनके बाप का नाम केशव सिंह राजपूत। नहीं पूछ रहा हूँ। उनके बाप का नाम प्रताप सिंह राजपूत। सुन ले, अरे बहुत सड़ी के सारी पीढ़ियां गिना दूंगा। अब तेरी जैसे कहाँ से आ गए? गालियों का प्रयोग ना। सॉरी, वो गलती से बहन, गलती से। लेकिन ऐसे कटुल्लों को देखो ना, तृतीय विश्व युद्ध क्यों है पता? कि मोहम्मद के चाहने वाले ज्यादा हैं। सरकार की आड़ में धर्मवाद और जातिवाद कर रहे सरकार के सपोर्टर। ये मार रहे हम तो देखे, ये मार रहे हैं, ये हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। बताइए ये गलत है कि नहीं? मैंने उसका आवाज का वीडियो बनाया, इसमें हमको मार रहे हैं, सब मार रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, आवर चाचा कंप्लेन किया, सिर्फ आवर चाचा के पानी का, और इसके लेकर के सब हमको बोल रहे हैं। हमने सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेकर, सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऊपर कर रहे हैं। ये चीजें बताइए गलत है कि नहीं? ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को गलत किया, पानी ओवर चार्ज किया, 20 रुपये से कंप्लेन करके गलत किया मैंने। हाँ भाई गलत किया, इसके लेकर के दीदी साहब अलग में। रक्षक बन रहे हैं भक्षक, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रहे हैं पैसों की चोरी। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। दिल्ली के विधायक जी ने ऐसा विकास किया है कि बारिश आते ही बच्चे नाव में स्कूल जाते हैं और हर घर के बाहर लखोटिया तालाब मिल जाता है, गई भैंस पानी में। रोड और विकास ऐसा कि जनता हो रही है नतमस्तक। मोदी चाहिए मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है? तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। था अमेरिका कौन हो बे तुम? आज हम कहते हैं कौन है बे तू? ये देखो सड़क के बीचों बीच, लेन के बीचों बीच हमने खंबा लगा दिया। यहाँ लोगों की ड्राइविंग की क्वालिटी भी टेस्ट हो रही है। एक खंबा इधर है, एक खंबा उधर है। बिहार वालों ने तो पेड़ लगाए थे, लेकिन हिमाचल वाले कह रहे हैं हम तो खंबे उगा देंगे। ये देखिए, एक खंबे से बचाया, उधर दूसरे से बचाया। यहाँ ड्राइविंग टेस्ट हो रही है। जो पी के गाड़ी चलाते हैं, जिनका दिखता नहीं ना इधर उधर, उन्हें भी दिखेगा एक खंबा सेंटर में। ऐसे बैरिकेड नहीं होते, ये ऐसा सिस्टम है कुछ। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत प्राउड है अपने देश पे जिसने इतना कमाल का मुजस्समा तैयार किया है। वाह, मनोरंजन टूरिस्ट प्लेस बन गया है। इसको देखने के लिए हम स्पेशल आए हैं हरियाणा से, तो इससे टूरिज्म बढ़ रहा है हिमाचल का। ऐसे इकोनॉमी बढ़ती है। आप सोच रहे होंगे कि ये गलत है। वाह, क्या मुजस्समा है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री डकार गया, जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ बता? तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगा है 26 करोड़ का। दोस्तों, हमारी भारत सरकार की स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि 15 लाख से ज़्यादा लोग आज तक मर चुके हैं, जो हो रही हैं सरकार के कुकर्म की वजह से। बीजेपी के राज में ये हो रहा है। हरामजादे कमीने ने लोगों ने क्या बोला था कि कांग्रेस और उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी के राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट देके। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग, तो भगवानों को भी ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। बहुत हिंदूवादी पार्टी बताती है, मंदिरों को तोड़ रही है। हिंदू मुसलमान कर करके तो बीजेपी ने वोट लिया, उन्होंने तो वोट लिया। ये अब हिंदू मुस्लिम की भी बात आई गई है, तो ये सुनो ये भाई क्या कह रहे हैं। हाँ से हिंदू बने, माँ से मुस्लिम बने, हाँ और माँ मिला दो तो हम बने, हाँ और माँ बना दो तो हम बने। और ये हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? ये हम क्या बनाने आए थे, ये क्या बना बैठे? कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो एक जात परिंदे की अच्छी है, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। तो ये नफरत खत्म होनी चाहिए, सब में प्यार मोहब्बत होना चाहिए। बस कोई भी सरकार आए बस काम करे पब्लिक का, हमें तो यही है और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत में लाखों लोगों के घर तोड़ दिए गए अलग अलग तरीके के बहाने बना के, लेकिन जिन लाखों करोड़ों लोगों को घर देने का वादा करा था, क्या उन्हें घर मिला? दोस्तों, ये सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सब देने में विफल रही है। दोस्तों, आज आपके सामने एक सच्चाई रखता हूँ कि बीजेपी हो या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। हम दिल्ली के नरेला से जब निकल रहे थे तो हमारी नजर पड़ी इन गगनचुंबी एरिया के फ्लैट्स पर, और आप सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं ना, ऐसे हजारों फ्लैट 2014 में दिल्ली के नरेला में बनकर तैयार हो गए थे, और उस समय केंद्र में थी कांग्रेस सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 2013 तक स्वर्गीय शीला दीक्षित। तो ये फ्लैट है, ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बनाए गए थे। 2014 में केंद्र में बीजेपी आती है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, और अब खेल शुरू होता है। बीजेपी और डी ने ये फ्लैट जिन गरीब झुग्गी वालों को मिलने थे झुग्गी के बदले, वो सिर्फ इसलिए नहीं बांटे कि कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि ये फ्लैट कांग्रेस ने बनाए हैं। और तब से लेकर अब तक यानी 10 वर्षों में ये फ्लैट अब खराब होते जा रहे हैं। यानी इससे घटिया राजनीति क्या हो सकती है कि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी झुग्गी तोड़कर लोगों को बेघर कर रही है, और दूसरी तरफ ये फ्लैट इसलिए उन लोगों को नहीं दे रही कि कई लोगों को सच ना पता चल जाए। बाकी गोदी मीडिया को तो हाल आपको पता ही है, आज तक किसी गोदी मीडिया ने इस फ्लैटों की खोज खबर नहीं ली, और ना उन लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो सच दिखा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली सहित देश के निर्माण में बहुत काम किया है, बस झूठा प्रचार नहीं किया जैसे बीजेपी करती है। दोस्तों, हमारे देश में लाखों गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं हर साल, और उनको बदले में घर नहीं दिए जा रहे हैं, और जिनको मिल रहे हैं उनको भी आसानी से नहीं मिल रहे, उनको भी रिश्वत देनी पड़ रही है। 20,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो मिल जाए। दोस्तों, किसी महान पुरुष ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं कहता हूँ शिक्षा वो शक्ति है जो बुरे इंसान को भी अच्छे इंसान में तब्दील कर दे। सरकार आवाज़ देने में तो फेल हो गई, लेकिन शिक्षा, ये भी देख ही लो। सरकार ने कह दिया, अखबार में आ गया लिखित ये कि जिसकी सालाना आय 1,80,000 से कम है हरियाणा में, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो 500 रुपए फीस देंगे, फ्री में नहीं, 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सरकार उनको 1100 रुपए देगी। ये तो उनको मिलेंगे अगर उनके बच्चे जाएंगे तो, और ये उनको देने हैं। अब बताओ आदमी क्या करेगा? देने वाला काम करेगा, मिलने वाला काम करेगा? भाई आदमी का बच्चा अगर गवर्नमेंट में जाता है तो पैसे देगा, और प्राइवेट में जाएगा तो सरकार देगी। बताओ आदमी क्या करेगा? प्राइवेट भेजेगा, अपने घर से 500 क्यों लगाएगा? एक तो सरकारी, एक तो प्राइवेट। तो आम जो गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ भेजेगा? ये देखो कितनी अच्छी चाल है, अगर तुम्हें समझ में आया तो। ये चल रही है सरकार, 1100 रुपए सरकार कहती है हम भर देंगे आपके बच्चे के, आपको चिंता नहीं करनी। अगर आपने सरकारी में पढ़ाया तो कितने रुपए लेंगे? 500। आदमी सोचेगा 2 बच्चे क्यों 1000 रुपए फूकूं, इससे बड़े प्राइवेट भेजूं, सरकार देगी मेरे बच्चे के पैसे, देगी भी सरकार। 1-2 साल बाद क्या होगा? सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे?
खत्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, बिल्डिंग खाली, एडमिशन जीरो, 1 साल 2 साल 5 साल बाद क्या होगा, सारे एडमिशन जीरो जीरो जीरो। फिर सरकार दिखाएगी बजट में कि तो घाटे का नुकसान का सौदा है, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं जी, बिना माध्यम टीचर्स को इतनी सैलरी दे रहे हैं, चपरासी रखे हुए हैं, हेडमास्टर है, कोई बेल बजाने वाला है, बच्चा तो कोई आता नहीं। तो ये काम करो, इसको बेचो, इस प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट करो। सरकारी प्रॉपर्टी, हर गांव में सरकारी स्कूल है। आप सोचो कितने स्कूल होंगे भारत में, धीरे धीरे करके अगले आने वाले 5 से 7 साल का भारत ऐसा बता रही हूँ मैं, जो होगा देखना तुम्हारे सामने। ये सारे स्कूलों का दाम निकलेगा, दाम इन द सेंस जहां जितने महंगी प्रॉपर्टी है महंगा। अब कौन खरीदेगा पूरे देश की बेल्ट को, जिसके पास पैसा है? तुम और मैं तो नहीं खरीद सकते देश के स्कूल, तो उस देश के पूरे स्कूलों को खरीदने का किसके पास पैसा है? अंबानी और अडानी ये ले लेंगे सरकार से कि हम इतने करोड़ रुपए आपको देते हैं, सरकारी स्कूलों के बदले हम डेवलप कर लेंगे। और फिर सरकार 1-2 साल बाद कहेगी हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हमारे बस के 1100 रुपए देने नहीं है। अब गरीब आदमी फंस गया, उसका बच्चा उस टाइम तक 7वीं में पहुंच गया, मान लो पहली से स्टार्ट किया था, 5-6 साल दिए पैसे, अब अटका दिया, हम तो नहीं देंगे पैसे, पढ़ाना है पढ़ा लो, जो अनपढ़ रख लो। अब वो बेचारा गया कि वापस सरकारी में जाके देखो तो सरकारी पे तो ताला है, बोर्ड बदला हुआ है। किसके पास है वो बोर्ड? अब अंबानी, अब अंबानी अडानी प्राइवेट स्कूल है। ये सब कोई फ्यूचर की बात नहीं चल रही, ये अब असल में हो रहा है हमारे देश में, और कोई कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि आज की तारीख में सब लोग स्वार्थी हैं। क्या होता है क्लास में? हम लोगों से छुआछूत मांगते हैं, इसलिए किसी को कौन छुआछूत मानते हैं? टीचर। आप लोगों ने सर को कहा कि हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, सर ने अपने हिसाब से मिलाया। अपने हिसाब से हम लोग को कहता है क्षमा। ये छुआछूत क्या होता है? वो सबका आगू बैठाता, हम लोग का पास करता, और मास्टर सबका पढ़ाता है, हम लोग के यहाँ खाली हम लोग बैठते रहता। कृपया हमारा स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और रास्ते में जंगल है। जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारा स्कूल बरमाल खुलक चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो बताओ, आपको पकड़ ले जाए और या कहीं चले जाए या मर जाए तो क्या मोदी जिम्मेदार हुई है? ये विद्यालय बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं। कल के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे हमारे बच्चे जो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, वहाँ पर स्कूल की दूरी करीब 3 किलोमीटर पड़ती है। हम लोगों ने अपनी जमीनें यहाँ पर दान दिया है, स्कूल के लिए दिया है। आज ये स्कूल हट जाएगा तो हम लोग के बच्चे ऐसे थोड़े से थे कि हम लोग अपनी जमीन दिए है, काय लिए देते, इसीलिए देते कि यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम वो सुविधा मिलेगी। आज तुम स्कूल हटा दोगे तो ये सुविधा हम लोग की दिक्कत होगी, तो इसके लिए हम लोग सरकार के साथ खिलाफ, जहाँ तक जाना होगा हम लोग खिलाफ कड़ी से कड़ी खिलाफत करेंगे। नहीं रो नहीं, सरकार जो है आपकी बातों को ध्यान देगी। 14 से 2025 तक भारत विश्व गुरु बना जरूर है, लेकिन किस मामले में? 79,441 स्कूल 2014 से 2025 तक बंद किए जा चुके हैं। 61% स्कूल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने 2021 से 2024 के बीच पहली से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई छोड़ दी है ना हम विश्व गुरु? मोदी जी आज विदेश में किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो आप अपने देश में कोई भी भाषा पढ़ने और समझने लायक नहीं रहेंगे। तब देश में RTE का कानून लागू हुआ, जो पहले की कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। लेकिन जो मुख्यमंत्री 27,000 स्कूल अपने प्रदेश के बंद कर रहे हो, जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और जिस मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान कांवड़ियों के ऊपर, हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाने के ऊपर, या काशी में 2-2, 3-3 लाख घी के दिए जलाने पे हो, वो उन्हें RTE का क्या ध्यान रहा होगा? वो जुनून देखने गए थे हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से GST हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा। दोस्तों बहुत सी बातें तो मैं आपको यहाँ दिखा भी नहीं पा रहा और बता भी नहीं पा रहा, क्योंकि वीडियो डालता हूँ वो उड़ जाता है। तभी शायद अनवक्त अब अपना सेंस भी खो चुके हैं, क्योंकि कोई भी सच दिखाई नहीं पा रहा और सरकार के झूठे प्रचार और झूठे आरोपों में समाज डूबता जा रहा है। 50 अस्पताल बना दूं, उनमें बेड ना हो, कोई चीज ना मैं प्रोवाइड करवा पाऊं, वो दिखाने को बना के क्या करूंगा? जो पहले के हैं उन्हीं को बेटर कर लो यार अपने। एक मिनट भाई, ये है मूर्ख, ठीक है? सुनो, केजरीवाल पागल है। केजरीवाल कैसे बेड मुहैया करवा रहा दिल्ली में नए अस्पताल बनवा के? केजरीवाल क्यों बना रहे थे अस्पताल? वो भी चला लेता पिछली सरकारों वाले, उन्हें क्यों? एक मिनट यार, गजब है यार, ठीक है? 1 मिनट में यार, केजरीवाल, सुनो, दिल्ली में इतने बेड पड़े,
सुनो एक मिनट, दिल्ली में अस्पतालों में इतने सारे बेड बढ़ाए, इतनी सुविधा बढ़वाई केजरीवाल ने, और नए नए अस्पताल अलग खोले, ठीक, नए नए स्कूल अलग खोले, पुरानी बिल्डिंगों को सही किया, सो अलग है। मतलब केजरीवाल पागल है। अरे जो काम केजरीवाल कर रहा है जनता के वेलफेयर के लिए, वही काम योगी भी तो कर सकता है। और सुनो भाई, अरे एक मिनट, केजरीवाल को जिता दो, यूपी में काम ले लो। जब योगी जीता है तो वो करेगा। उसे जीत रहा योगी जी, क्यों जीत रहा? सही तो पूछ रहे, क्यों? मूर्खों की वजह से भाई, ऐसे ही मूर्खों की वजह से। सुनो, केजरीवाल आ जाएगा, उससे अस्पताल भी बनवाना, उसमें बेड भी लगवाना, उसके ऊपर गद्दा भी बिछवाना, उसके ऊपर लेट भी जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि योगी आ गया है, सुनो, अब क्योंकि योगी आ गया है, ठीक है, तो सुनो, तो तुम मंदिर जाना, ठीक है, हाथ में कटोरा लेना, सर पे संतरी गमछा पहनना और भागना, ठीक है। और सुनो, ऊपर वाला ना करे तुम्हें कभी अटैक पड़े, लेकिन कभी अटैक पड़े तो कसम रहे अस्पताल मत जाना, मंदिर जाना, अटैक। और सुनो भाई, लेकिन आप तो हिमाचल के हैं, गलत हिमाचल के आप। चलो बहुत हो गई सीरियस बातें, थोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं। मोदी जी के झूठे वादों के कुछ वीडियोस मुझे मिल गए हैं, चेक करो। मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है, मेरे को भी बताइए। हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है। नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। रुको जरा, सबर करो। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो, जरा उपयोग करो। 15 लाख वाला किस किस को पता है? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। गुरु 10 नंबरी, चेले 100 नंबरी। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है। इनको छोड़ो, इनको पकड़ो। साहब जी बता रहे हैं नाली की गैस का प्रयोग कैसे करें। उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है, तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। भाई देश के प्रधानमंत्री कुछ बता रहे हैं तो बेरोजगार तो सुनेंगे ही। देख लो उन्होंने क्या करा। हमारे माननीय मोदी जी जिन्होंने ये ऐसा फार्मूला हमें दिया है, हम इसका प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि बेटा देश कैसा पैदा होती है। यह हमारा देश का प्रधानमंत्री क्यों है। अब आपके सामने हम देश के नाली के अंदर इसकी तगाड़ी उनके फार्मूले के अनुसार तगाड़ी और नदी लगाकर अंदर डाल दे। तैयार है, लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गेट पार नहीं आ रही, नहीं चल रही। क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री आज के युवाओं को ऐसी ही जानकारी देंगे, जैसे ही फार्मूले बताएंगे, नौजवान के साथ खिलवाड़ करेंगे। इनको भी छोड़ो, इनको पकड़ो। हिंदी में नाली जिसे कहते हैं वो तो इनसे ठीक नहीं करी जा रही। कोडिंग के बारे में बता रही हैं देवी जी। नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पे शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। आज आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक सर्जरी और ट्रांसप्लांट एक होता है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। ये भी छोड़ो, ये बताओ अपनी बुराई किसको याद रहती है। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। अब की बार तो योगी जी की सीट पक्की। ये लोग क्या करते हैं, मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। क्या बात कर रहे हैं? एक तो मेरा जो घर है ना
मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार थे। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी कह रहे हैं आइए देखकर मजा आएगा। 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है? मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? तो ले लेके देने पड़ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हैं, साफ समझ रहे हैं। यार पता नहीं किसने ये देखा है तो देख ही लो ये भी। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया। विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम को। अंधभक्त भक्ति में ऐसे डूबे कि अब मूत का भी पैक ले रहे हैं। कितना गौमूत्र का आप सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैक लेते हैं हम, 20 ml सुबह शाम। हाँ जी। ऐसी बात नहीं है कि सभी अंधे हैं, बहुतों की आंखें खुल रही हैं। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है, और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिख कर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है, उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए, और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी, और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। जब भक्तों के साथ ये हो रहा है तो मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा होगा ये देखो। मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर, जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है, तो उसे ये चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे ये चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली, अब एक स्कूटी खरीद लेता हूँ। लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 40,000 की मिलती थी, वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी। भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो। सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए सर, आज रियल एस्टेट के प्राइसेस मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं, 2-3 जन्म काम करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वो 2 BHK अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मिडिल क्लास आज सरकार को वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। चलो ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन मजदूर। फार्म लॉज के बाद अब लेबर लॉज में सरकार चेंज कर रही है। मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाने की तैयारी चल रही है, और बहुत कुछ इस लेबर लॉज में बदलाव किए गए हैं, जिसके विरोध में 25 करोड़ मजदूर सड़कों पर उतरे और भारत बंद का ऐलान किया। दोस्तों ये बात मैंने आप सबको बहुत बार बताई है, आज फिर बता रहा हूँ। हमारा देश बस इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे देश का हर एक नागरिक अपनी ज़िंदगी में पीछे है। हमारे देश में किसी भी कर्मचारी को उसकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता है, जिस वजह से वो प्रगति नहीं कर पाता है। और जब नागरिक ही प्रगति नहीं कर पाएगा तो देश प्रगति कैसे करेगा, खासकर जिनके हाथों में सत्ता हो वो ऐसे हो। तो भाई लोगों को इनको पता तो चले इसकी हरकत निकाल सकते हैं।
इसकी समझ में नहीं आई। दोस्तों, दुख की बात यह है कि हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं और हम लोगों ने ये सब चीज़ें इग्नोर करना चालू कर दिया है। जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बुराइयां देख रहे हैं, करप्शन देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो कि आप भी कुछ ना कुछ आवाज़ उठा पाओ, इन सारी बुराइयों के खिलाफ लड़ पाओ। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये लड़ाई किसी जात या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई है सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की। बंदा 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 बंदा। बंद करो ये पाखंड, बंद करो ये नाट, अब नहीं चलेगा ये ढोंगी बाबा का फाट, बाका फाट। जग जाओ ये जनता की पुकार, भगाओ इन ढोंगियों को, करो इनका बहिष्कार। इनकम नहीं सुनिए, पर कैपिटा इनकम भी सही नहीं है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो टोटल जीडीपी है उससे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम तरीका भी गलत है। हाँ, तरीका मतलब दिस इज द इकोनॉमिक, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला बेसिकली दैट दे फॉलो। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन सबसे गरीब आदमी की कमाई क्या है? जब हम सबसे गरीब आदमी जो है उनको अगर हम ऊपर नहीं ले आ सकते तो देश कभी आगे बढ़ेगा नहीं। पिछले 11 इयर्स में जो हो रहा है ये लूट है, ये सब कुछ कॉरपोरेट लोगों के लिए आम आदमी से लूट है। तो यहाँ पे पॉलिसीज नहीं बन रहा है, ऊपर से ये लूट चल रहा है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।